हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक्सेल की नई वाली क्लास में। तो इससे पहले की क्लास में हमने फॉर्मेटिंग तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो सम वाला ऑप्शन, और इसके अंदर भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इनको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इनको हमें यूज़ करना है एक्सेल में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला हमें दे रखा है वो दे रखा है सम करने का, और सम का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, मुझे यहाँ पे हिंदी के ये सारे बच्चों के नंबर मुझे जोड़ने या प्लस करने हैं, तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से करूंगा ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक रखना है, यहाँ पे जाना है और सम पे एक बार क्लिक करना है। जैसे मैंने सम पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली ही रेंज सेलेक्ट कर ली। अगर ये रेंज सेलेक्ट नहीं करता है तो आप खुद से भी इसमें रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बस आपको एंटर बटन दबाना है, और ये देखो इसने यहाँ पे सबका सम करके निकाल दिया, यानी कि सबका प्लस करके यहाँ पे इसने निकाल दिया आपके लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है, फिर हमारे पास एवरेज निकालने का ऑप्शन है। अब यहाँ से एवरेज नंबर भी निकाल सकते हो। अब अगर आप देखना चाहते हो कि इंग्लिश के नंबर है, इनमें से एवरेज नंबर कौन सा है, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हो। बस आपको क्या करना है कि आपको वापस यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एवरेज पे आपने जैसे क्लिक किया, इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली, और आप यहाँ से एंटर करोगे तो उसने एवरेज नंबर यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है कि जो एवरेज नंबर है आपका वो रहेगा 62, ठीक है। ऐसे हमारे पास फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे है, काउंट नंबर वाला ऑप्शन है। इसका कैसे यूज करना है ये भी आपको अभी समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, काउंट नंबर करता क्या है पहले आप वो समझो। बेसिकली हमारे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में आपने नंबर्स भी लिखे हैं और वर्ड्स भी लिखे हैं। तो ये सिर्फ उस कॉलम्स को काउंट करेगा जिस कॉलम में आपके नंबर है। जैसे ये वाला कॉलम है, इसको काउंट करेगा, लेकिन इस वाले कॉलम को काउंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जब हम जाएंगे और काउंट नंबर में एक बार क्लिक करेंगे, इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया, मैं रेंज हटा के दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ अपना आप, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ सामने वाली और ये दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। जो यहाँ तक 5 नंबर है और इधर भी हमारे पास 5 है। मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था ये सिर्फ नंबर वाले सेल काउंट करता है, तो नंबर इसी वाले सेल में, इसलिए इसने 5 सेल ही लिखा है। ये टैक्स वाले सेल को काउंट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यहाँ पे है मैक्स का फॉर्मूला है, या हम मैक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो इसमें जो नंबर है मैथ में, वो सबसे ज़्यादा नंबर किस बच्चे को मिले या मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले जाऊँगा और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूँगा। रेंज इसने सेलेक्ट कर ली और एंटर करूँगा, तो इसने मैक्स नंबर निकाल दिया कि मैक्स नंबर हमारे पास 96 है। वही काम आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखो, मैक्स लिखो, ठीक है। टैब बटन दबा के इसको एक्टिवेट करो और ये अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अपनी यहाँ से लेकर जहाँ तक भी आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर लो और एंटर करो, तो ये आपका मैक्सिमम नंबर निकाल सकता है। अब ऐसे कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इक्वल देने के बाद उस फॉर्मूला का नाम लिखो, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस हमारे पास मिनिमम, ठीक है। अब अगर आपको मिनिमम भी देखना है तो आप मिनिमम देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, मिनिमम में जाओ, एक बार रेंज इसने सेलेक्ट कर ली है, एंटर करो, तो ये इसने मिनिमम नंबर निकाल दिया साइंस वाले बच्चों के, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन की, और इस पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अंदर। फिल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे डाउन, राइट, अप, ये सब यूज करने वाला ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैंने आपको जब पहले स्टार्टिंग में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे 1 लिखते हैं और अगर मुझे इसको 1 बार बार यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके ड्रैग कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे 1 1 आ जाएंगे। अगर मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो इधर की तरफ आ जाएंगे। ऐसे अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ भी सेम ही आ जाएगा, जैसे ऐसे करके। तो सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें डाउन है, राइट, अप है। मैं आपको एक करके इसमें से दिखा देता हूँ, बाकी आप ये सारे यूज करके देखना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आप इसको अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये 1 चाहिए पूरे यहाँ तक, तो मैंने यहाँ से 1 लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउन वाला, मैं जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो देखो डाउन में ये सारे 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। ये सेम ही काम करेगा, ये सारे के सारे यहाँ तक अभी यूज करके देख लेना। ये वाला ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो हमारे पास अभी तो देखो मैं एक नई सीट ऐड कर लेता हूँ, और मेरे को ये फर्स्ट वाली सीट में ये जो डेटा है मेरे को अपनी फोर्थ वाली सीट में चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं इसको,
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डेटा को सिलेक्ट करना है पूरा, जितना भी आपको अपना डेटा चाहिए वहां तक। मेरे को सिर्फ ये यहाँ तक चाहिए, और शिफ्ट के साथ मैं उस वाली सीट को भी सिलेक्ट करूंगा जिस सीट में मेरे को उस डेटा को लेके जाना है। शिफ्ट बटन दबा के रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है सीट नंबर 4 पे। ठीक है, ये वाली मैंने सीट सिलेक्ट कर ली है इसमें। उसके बाद आप चले जाओगे यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में। अब देखो ये बटन यहाँ पे आपके पास इनेबल हो गया है, इस बटन में आपको एक बार क्लिक करना है। ठीक है, और आप चले, और देखो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या कर लेके जाना है। आपको पूरा सेम टू सेम डेटा उठा के लेके जाना है तो ऑल पे ही रहने देना है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ अंदर का कंटेंट जाए तो यहाँ पे आप कंटेंट में क्लिक करोगे, या अगर आप चाहते हो कि सिर्फ फॉर्मेटिंग चले जाए तो आप उस फॉर्मेटिंग में क्लिक करोगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको इनमें से एक करके दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी फॉर्मेटिंग ही जाए, कंटेंट ना जाए। ठीक है, तो मैं फॉर्मेटिंग में ओके करता हूँ और यहाँ पे इसको एक बार ओके कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सीट नंबर 4 में जाऊंगा तो देखो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग आई है। अगर आप चाहते हो कि पूरा डेटा आए तो आप ऑल में क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ अंदर का लिखा हुआ है कंटेंट तो आप कंटेंट में क्लिक कर सकते हो। बाकी आपको यूज करके देखना है, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे इसको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सीरीज वाला ऑप्शन है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी हम समझ लेते हैं। सीट नंबर 4 में जाएंगे या नई एक सीट ऐड कर लेते हैं ताकि इजीली मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। हम चाहेंगे वापस फिल वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आप चले जाओगे। देखो इसमें सीरीज में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, तो उनको कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 लिखा, या चलो 1 छोड़ देता है, 2 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, और 2 लिखने के बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा, इस वाले ऑप्शन में जाऊंगा, सीरीज में हम जाएंगे और यहाँ पे आपको बताना है कि आपको जो काम करना है वो रो में करना है या कॉलम में करना है। तो अगर मुझे जो काम करना है मैं वो रो में ही करने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लीनियर सेलेक्ट कर रखा है, लीनियर का मतलब होता है 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर ही सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वैल्यू डालते हैं कि आपको कहाँ पे इसको स्टॉप करना है। मुझे इसको 20 में स्टॉप करना है और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो देखो ये 1 बाय 1 करके सीधे 20 तक हमारा चल गया है। देखो इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने रो में ही काम किया था इसलिए ये 1 बाय 1 करके 20 तक यहाँ पे चला गया। आया आपको समझ में इतना? ठीक है, अब ये वाला आपने देख लिया नीनिया वाला। अब हम सेकंड वापस से यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 लिखने के बाद हम वापस फिल वाला ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और सीरीज में अब हम वापस इसको कॉलम में करते हैं। अभी हमने रो में काम किया था, अब हम कॉलम में करेंगे और यहाँ पे हम इसको अब ग्रोथ वाले ऑप्शन में लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको 2 को हटा के यहाँ पे 2 लिखते हैं कि हमें दो दो के क्रम में ही चाहिए यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं कहाँ तक हमें चाहिए, हमें चाहिए 20 तक। और यहाँ पे इसको ओके करते हैं तो देखो ये 2 के ग्रोथ में आ गया। बेसिकली आप क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के क्रम में आ गया है, ये वर्ग के क्रम में आ गया है। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 20 इसलिए नहीं आया क्योंकि सीधे 16 के बाद 32 आता है यानी कि 32, तो इसलिए ये यहाँ पे आया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें डेट वाला ऑप्शन चाहिए तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है। डेट डालने के बाद हमने यहाँ पे सीरीज वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, सीरीज वाले ऑप्शन में जाके एक बार इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ से इस 1 को हम हटा देते हैं। ठीक है, डेट में रहेगा और लास्ट डेट आपको कब तक की चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए 10 तारीख 10वां महीना, सॉरी 12वां महीना, 12वां महीना और 2025 तक की मेरे को यहाँ पे तारीख चाहिए, यानी कि आज से लेकर 10 तारीख तक की मेरे को डेट चाहिए। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे। तो देखो आज से लेकर 10 तारीख तक की डेट आपके यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे वापस से डेट डाल दी है। हम फिल वाले सीरीज में वापस जाएंगे, सीरीज वाले ऑप्शन में वापस जाएंगे। ठीक है, इसको कॉलम में डालेंगे और यहाँ पे इसको डेट वाले ऑप्शन में डालेंगे। अभी देखो ये क्योंकि ऑटोमेटिकली डेट में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था। एक बार हम यहाँ पे वापस क्लिक कर लेते हैं, फिल वाले ऑप्शन में सीरीज में जाएंगे, देखो डेट में चला गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसको कॉलम डालते हैं, इस 1 को यहाँ से हटाते हैं और मुझे अब चाहिए डे बाय डे, यानी कि हमने डे बाय डे वाले निकाल दी थी, अब हमें चाहिए वीक डे। ठीक है, यहाँ पे एक बार वीक डे में वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी तारीख डालते हैं जहाँ पे मेरे को स्टॉप करना है। जैसे मुझे करना है 20 तारीख को 12 महीना और 2025। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ तो देखो ये डेट हमारे पास यहाँ पे आ गई है। यानी कि इस वाली डेट में क्या होगा, आपका जो सैटरडे और संडे होता है वो वाली डेट यहाँ पे मेंशन नहीं होगी। मैं आपको समझा देता हूँ, अभी अभी आपको देख के पता नहीं चलेगा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टैक्स का फॉर्मूला, जिससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसमें हमारी डेट में जो संडे सैटरडे है या नहीं है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लो उसको, जैसे यहाँ पे वेडनेसडे है और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो देखो ध्यान से देखो इसमें सैटरडे और संडे वाली जो डेट है वो है ही नहीं। तो आपको समझ में आया वीकडे वाले ऑप्शन में क्या होता है
यानी कि जो भी आप डेट डालोगे उस डेट के बीच में सैटरडे और संडे वाली डेट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को समझने के लिए मैंने वापस से यहाँ पर डेट डाल दी है। फिल वाले ऑप्शन में सीरीज में वापस जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम सीरीज वाले ऑप्शन में। डेट में ऑटोमेटिकली चल गया है, इसको वापस से कॉलम में डालते हैं। वीक डे आपने समझ लिया है। अब हम डालेंगे मंथ वाली, यानी कि अगर जो मैंने आज की डेट डाली है तो उस मेरे को अब देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली मंथ बाई मंथ डेट आएगी। जैसे आज की डेट है, अगले महीने की सेम डेट, फिर उसके अगले महीने की सेम डेट। तो मैं यहाँ पे कुछ डेट डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 03, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं तीसरा महीना और 2026, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँ। देखो सेम महीने की सेम डेट आई है हमारे पास, हर महीने की अलग अलग सेम डेट, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन समझने के लिए मैंने वापस से यहाँ पर डेट डाल दी है। अब हम डेट डालने के बाद क्या करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले एरिया को, ठीक है। फिल वाले सीरीज में वापस जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, ऑटोमेटिकली डेट में चला गया। अब हम डालेंगे इसको ईयर वाले में, यानी कि आज की डेट है, आज के साल की, वो एक सेकेंड, और अगले साल की सेम डेट हमारे पास आने वाली है। कैसे आएगी, देखो यहाँ पे से इसको हम कट कर लेते हैं और मुझे सेम तारीख चाहिए, कब तक की चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसे सेलेक्ट कर रखा है तो जानने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ओके करना है। तो ये देखो आपके पास डेट आ गई है, ठीक है। इतना समझ में आया। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे।